अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स जारी हैं। तमाम सियासी जमातों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बना ली जाए, लेकिन अब तक पाकिस्तान के अंदर होने वाले आम इंतखाबात के मुकम्मल तौर पर नताइज सामने नहीं आ सके। जबकि इंतखाबात के नताइज अब तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मखसूस सियासी जमात को इलेक्शन के अंदर हरवाने की मुकम्मल तौर पर साजिश जारी है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को एक साजिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। इमरान खान को जिस तरीके से जेल में डाला गया, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरीके से प्रोपोगंडा किया गया, इमरान खान को इंतखाबात से ऐन चंद रोज़ पहले 3 सज़ाएं सुना दी गई, जिसके बाद यही लगा कि अब तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दिया, यकीनन ये पाकिस्तान की तारीख में दर्ज हो चुका है। अब एक नया मरहला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन बनाएगा। उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जिस तरीके से आम इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को हरवाने के लिए साजिशें की गई, चाहे वो इंतखाबात से पहले हों या इंतखाबात से बाद, क्योंकि इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से धांधली की गई, जिस तरीके से प्री पोल रिगिंग की गई, चाहे वो उन मुतलका हलकों के अंदर प्रोजेक्ट्स लगा कर हो या तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके या पार्टी छुड़वा कर या इंतखाबात से दस्तबरदार करवा कर, वो सब कुछ पाकिस्तान के अंदर आप सब ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इस वक्त तमाम सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है और यही कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनको किसी न किसी तरीके से वहाँ से तोड़ा जाए और अपने साथ शामिल किया जाए। अब मामलात कुछ यूँ हैं कि तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात के नताइज जब आना शुरू हुए, उसके फ़ौरन बाद एक चीज़ वाज़ेह होती चली गई कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन जमात है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि रात 10 बजे तक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 165 नशिस्तों के ऊपर सबसे पहले नंबर पर मौजूद थी और रात 12 बजे इंतखाबात के नताइज को रोक दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ आप जानते हैं। जब इंतखाबी नताइज आना शुरू हुए, उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी कि पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट डाला। इन लोगों ने भी रात 10 बजे तक इंतज़ार किया और रात 10 बजे तक तहरीक इंसाफ 165 नशिस्तों के ऊपर कामयाब होती हुई नज़र आई, जिसके बाद फैसला करने वालों ने ये चीज़ देखी कि तहरीक इंसाफ तो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है और अवाम ने उनके ऊपर भरपूर तरीके से अपना एतमाद ज़ाहिर कर दिया है। उसके बाद वही हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ 2018 में किया गया था। तहरीक इंसाफ के जीते हुए हलकों के अंदर इंतखाबात के नताइज को रोक दिया गया और अब तक 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर नताइज का ऐलान नहीं किया गया। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ बहुत से हलकों के अंदर कामयाब हुई थी और उनको वहाँ पर नाकाम करवा दिया गया था। इसके अंदर बहुत से हलके शामिल हैं, जैसे लाहौर के अंदर सलमान अकरम राजा को हरवा दिया गया। इसके अलावा इबाद फ़रूक के भाई जो कि मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको हरवा दिया गया। अटक, जेलम, सियालकोट, गुजरांवाला, खानेवाल, आप किसी भी हलके का नाम लें, वहाँ पर तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी थी रात के नताइज के मुताबिक। लेकिन जो ही सुबह हुई, तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग मुकम्मल तौर पर इलेक्शन से बाहर हो चुके थे। इस वक्त तहरीक इंसाफ जिन नशिस्तों के ऊपर जीत कर हारी या हरवाया गया, उनकी तादाद तकरीबन 40 से 50 है और इस वक्त जिन इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया है, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 93 सीटें लेकर सबसे पहले नंबर पर है। और अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि वो नशिस्तें जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को हरवाया गया, अगर वो इन नशिस्तों के अंदर शामिल कर ली जाए तो आप फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मामलात किस तरफ जाएंगे। इसीलिए इंतखाब वाले दिन ही कोशिश ये की गई थी और टीवी चैनल्स को ये बता दिया गया था और ROs को भी ख़ास तौर पर ये बता दिया गया था कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तें 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और यही हुआ कि 2 दिन तक तहरीक इंसाफ 99 से ऊपर नहीं गई और बहुत ही मुश्किल से 101 तक पहुँची। तो अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। कल इसकी मिसाल आपने एक देख ली कि लाहौर के हल्का NA 125 से तहरीक इंसाफ के जीते हुए रुकन को, जो कि कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर कामयाब हुए थे, कल उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करवा दिया गया। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि उनको अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद उनको मरीम नवाज़ के पास ले जाया गया और वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। खैर, ये तो होना ही था, लेकिन इसके अंदर अहम डेवलपमेंट ये है कि बहुत से हलके ऐसे थे कि जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून तस्लीम कर चुकी थी कि उनको वहाँ पर शिकस्त हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ROs और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवा दिया गया, जिसके बाद वो खुद भी हैरान और परेशान है कि उनको यहाँ पर कामयाबी कैसे मिल गई। अब आज की सूरत हाल कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले बहुत से लोग जो कि कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने आज
हैरत अंगेज़ तौर पर अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए ये कहा कि हमें ये नशिस्त नहीं चाहिए, यहाँ पर तहरीक इंसाफ कामयाब थी तो हम तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करते हुए या तो ये सीट लेंगे ही नहीं या इस सीट से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं। आज कराची के अंदर भी हाफिज़ नईम की जानिब से, जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची के अंदर, उन्होंने भी आज अपनी नशिस्त से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। इसी तरह डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले एक उम्मीदवार की जानिब से ये कहा गया कि ये नशिस्त मुझे ज़बरदस्ती जितवाई गई है क्योंकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मुझे कामयाब करवा दिया गया, तो मैं भी ये सीट से दस्तबरदार होता हूँ। तो इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर मामला जारी हैं। तहरीक इंसाफ को बहुत सी नशिस्तों पर जानबूझकर हरवाया गया था। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात के अंदर किस तरीके से धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये कह दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात बिल्कुल फ्री एंड फेयर थे, लेकिन वो लोग जो हार चुके थे उनको जितवा दिया गया, जिसके बाद उनके ज़मीर ने उनको मलामत किया और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम इस सीट को नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सी नशिस्तें ऐसी हैं, मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ, जहाँ पर तहरीक इंसाफ भारी लीड से कामयाब हो चुकी थी। इसकी मिसाल मेजर ताहिर सादिक अटक से, ईमान ताहिर वो भी अटक से, जो कि मेजर ताहिर सादिक की बेटी हैं, वो भी वहाँ पर कामयाब हो चुकी थी। इसके अलावा गुजरात की 4 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। लेकिन कल आबिद रज़ा कोटला, जो कि गुजरात के हल्का NA 62 से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, वो रीकाउंट के बाद हार गए और तहरीक इंसाफ के चौधरी इलियास वहाँ पर कामयाब हो गए। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने सियालकोट के अंदर कामयाबी हासिल की, जिसके अंदर उनको बाद में हरवा दिया गया। लाहौर की नशिस्तें हैं, जेलम की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जहाँ पर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया था। तो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इन तमाम नशिस्तों को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा, जिसके बाद तवक्को यही है कि तहरीक इंसाफ को ये तमाम नशिस्तें वापस दे दी जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों के पास अपना फॉर्म 45 मौजूद है। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि फॉर्म 45 का ये मतलब है कि एक पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट, और फॉर्म 47 का मतलब है कि पूरे हल्के का जो रिज़ल्ट आता है वो फॉर्म 47 के ऊपर आता है। एक बार फिर आपको बता दूं, फॉर्म 45 एक हल्के का रिजल्ट होता है और फॉर्म 47 के ऊपर पूरे हल्के का रिजल्ट आता है। तो इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको हरवाया गया, वो इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास पूरे हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं। यानी अगर एक हल्के के अंदर 160 पोलिंग स्टेशन है, तो तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों का ये दावा है कि उनके पास 160 के 160 फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिसके अंदर वो भारी लीड से कामयाब हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन और ROs की जानिब से फॉर्म 47 जाली बनाया गया, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवा दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इंतखाबात करवाए गए हैं कि धांधली ज़दा इंतखाबात हैं, बेदर्दी से धांधली की गई, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात ना जीतने दिए जाएँ। लेकिन इसके बावजूद तमाम साजिशें की गई, तमाम हथकंडे करवाए गए, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मामला किस तरफ जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर नशिस्तें जीती, लेकिन तहरीक इंसाफ की बहुत सी नशिस्तों को मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिया गया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीर जागा और उन्होंने उन नशिस्तों को लेने से इनकार कर दिया और उनका ज़मीर जाग गया, जिसके बाद उन्होंने कहा जी ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, हम इसे दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं। अब आने वाले वक्त में आप मज़ीद देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तें उनको वापस मिलेंगी, लेकिन जिस तरीके से ये लोग तहरीक इंसाफ की नशिस्तें वापस कर रहे हैं, बज़ाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन की नाकामी सामने आ चुकी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि जी हमने इंतखाबात फ्री एंड फेयर करवाए हैं, यकीनन ये एक भोंडा मजाक है। खैर, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के नतीजे आने का सिलसिला जारी है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आई है। अब आपके साथ एक बड़ी ही अहम खबर शेयर करनी है, वो है कराची और पंजाब के जो इंतखाबी नतीजे आए हैं उनके हवाले से। पहले हम कराची के हवाले से बात करते हैं। कराची के अंदर तहरीक इंसाफ को बुरी तरीके से वहाँ पर धांधली करके हरवा दिया गया। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ ने कराची की तमाम नशिस्तों के ऊपर क्लीन स्वीप किया। ये वो नशिस्तें हैं जहाँ पर 2018 में भी तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी और वहाँ पर सर्विस करने वालों ने यही कहा कि 2018 से अच्छा नतीजा तहरीक इंसाफ 2024 में देगी, और यही हुआ। लेकिन वहाँ पर MQM को जितवा दिया गया। MQM के लोग खुद भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करते कि उनको किस तरीके से वहाँ पर जितवा दिया गया। आपको एक और मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, MQM की जानिब से कराची के अंदर
15 उम्मीदवार खड़े किए गए कौमी असम्बली के ऊपर, लेकिन उनको वहाँ पर 18 नशिस्तें दे दी गई। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात किस तरीके से करवाए गए। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से उन तमाम नशिस्तों को चैलेंज कर दिया गया है और बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर ये तमाम की 18 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास वापस आ जाएंगी। आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूँ, आलमगीर खान जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कराची के कौमी असम्बली के हल्के से उन्होंने इंतखाब लड़ा। उनको फॉर्म 45 के मुताबिक 1,11,000 के करीब वोट पड़े और MQM के जो रहनुमा थे वहाँ पर उनको तकरीबन 35 से 40,000 के करीब वोट पड़े। अब जब नताइज का ऐलान किया गया तो तहरीक इंसाफ के जो आलमगीर खान थे उनके टोटल वोट की तादाद जो वहाँ लिखी गई वो लिखी गई 1100 और MQM को वहाँ पर 40,000 वोट देकर कामयाब करवा दिया गया। अब सूरत हाल इस तरीके से है कि आलमगीर खान के 1,11,000 वोट को सिर्फ और सिर्फ 1100 कर दिया गया और MQM को वो नशिस्त जितवा दी गई। खैर, तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम 18 की 18 नशिस्तों को चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। तो वहाँ के वोटर्स यही चीज़ कहते हैं कि हमने वोट तहरीक इंसाफ को डाला था, और अगर आपने तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जांचनी है तो आप कराची में जाएं और वहाँ पर किसी भी शख्स से बात करें तो वो आपको यही कहेगा कि यहाँ पर हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, तो यहाँ पर हुकूमत करने का हक भी तहरीक इंसाफ का है। तो अगर तहरीक इंसाफ को यहाँ पर 18 नशिस्तें मिल जाती हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में कहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब के अंदर भी तकरीबन 40 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, मगर उनको रातों रात वहाँ पर हरवा दिया गया, जिसके अंदर जेलम, सियालकोट, लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे जो शहर हैं वो शामिल हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ 2018 में कामयाब हुई थी। 2018 में यहाँ पर 2 नशिस्तें थीं, लेकिन इस इंतखाबात के अंदर वहाँ पर 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें बना दी गई। अब 2024 के अंदर होने वाले इंतखाबात के अंदर जो इब्तदाई नताइज आए उनके अंदर जो मीडिया ने भी दिखाए उसके अंदर तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ कामयाब हो रही थी, लेकिन रातों रात इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको वहाँ पर हरवाया गया उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है और फॉर्म 45 के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी है। इसी तरह अगर हम रावलपिंडी के हवाले से बात करें तो रावलपिंडी की 4 नशिस्तें हैं, वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया, जबकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ कामयाब हो रही थी। तो तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जिनको हरवाया गया उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले वक्त के अंदर अदालत उनके साथ इंसाफ करेगी, इलेक्शन कमीशन उनके साथ इंसाफ करेगी और उनको उनकी छीनी हुई नशिस्तें वापस की जाएंगी। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की जीती हुई 40 नशिस्तें जो कि उनको हरवा दी गई वो वापस ले ली जाती हैं तो मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 नशिस्तें बाकी रहेंगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्यों इतनी जल्दी कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बना ली जाए। सिर्फ और सिर्फ ख़तरा ये है कि अगर वो नशिस्तें इनसे छीन ली गई तो इनका काम हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम ने नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और एक और बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो चुके हैं। रावलपिंडी के वो हल्के जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के वोटों को 1 लाख से कम करके या तो 50,000 कर दिया गया या 60,000 कर दिया गया। अगर हम सूबाई असम्बली के हवाले से बात करें तो सूबाई असम्बली के अंदर भी बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती हरवाया गया और जीतने वाला उम्मीदवार परेशान है, हैरान है कि उसको जीत कैसे मिल गई। तो इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात इसी तरह के हैं कि तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी लेकिन तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया और जीतने वाला उम्मीदवार परेशान है कि उसको किस तरीके से वहाँ पर कामयाबी हासिल हो गई। तो बहरहाल एक ही प्लान था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाब ना लड़ने दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाब लड़ा, बहुत ज़्यादा इंतखाबी निशानों के ऊपर उन्होंने इंतखाब लड़ा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को वोट दिए, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की, तमाम प्रोपेगेंडास, तमाम साजिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। तो खुलासा यही है कि तहरीक इंसाफ से जो सीटें छीनी गई थी वो अब उनको वापस मिलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, सिलसिला शुरू हो चुका है। आज भी बहुत सी नशिस्तें ऐसी थीं सूबाई असम्बली की, वो KPK की सीटें भी थीं और पंजाब की भी थीं जिनके अंदर नोटिफिकेशन रोक दिया गया था, वो तहरीक इंसाफ को जारी कर दिया गया है। इसी तरह बहुत सी नशिस्तें ऐसी हैं जिनके हवाले से मैंने आपको डिटेल में बताया। 40 से 50 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके ऊपर जाली फॉर्म 45 बनाकर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवा दिया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जिनके अंदर तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ
کامیاب ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کے اداروں سے گزارش ہے ان معاملات کو دیکھیں، کیونکہ وہ حکومت جو کہ جھوٹی اور جعلی الیکشن سے بنے گی، کیا وہ پاکستان کا مستقبل بدل سکے گی؟ والسلام۔